नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। मेघना गुलजार से तो ये उम्मीद नहीं थी। शुक्रवार को सैम बहादुर फिल्म लगी। फिल्म भारत के दूसरे फील्ड मार्शल मानेक शॉ के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में मेघना ने बहुत मेहनत की है, बड़ी बारीकी से सैम मानेक शॉ के जीवन का चरित्र चित्रण किया है। कैसे वे आर्मी में गए, कैसे उन्होंने भारत के दूसरे यूशी युद्ध में भारत की तरफ से हिस्सा लिया, कैसे उन्होंने भारत के विभिन्न युद्धों में हिस्सा लिया और 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये फिर बातें फिल्म में मेघना गुलजार ने दिखाई, लेकिन इस फिल्म में मेघना ने एक ऐसी गलती की है जो बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं है। वो गलती क्या है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। यह फिल्म वैसे तो सैम मानेक शॉ के बारे में है। मेघना गुलजार इस फिल्म की निर्देशक हैं और विक्की कौशल ने इस फिल्म में सैम मानेक शॉ की भूमिका निभाई है, बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। कहा जा सकता है कि यह फिल्म विक्की कौशल और मेघना गुलजार की फिल्म है। सैम मानेक शॉ भारत के सबसे लोकप्रिय सेना नायकों में से रहे हैं। वे ऐसे सेना नायक हैं जिन्हें इस देश की जनता भी प्यार करती है। वे कई भाषाएं जानते थे और लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करते थे। सैनिक चाहे गोरखा रेजिमेंट के हों या मराठा रेजिमेंट के या किसी और रेजिमेंट के, उन सब के दिल में मानेक शॉ के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम था और मानेक शॉ भी अपनी टीम को, अपने सैनिकों के लिए लड़ते थे, मरते थे और उन्हें सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। सैम मानेक शॉ का नाम तो वो पारसी थे और उनका नाम सैम मानेक शॉ था, लेकिन लोग उन्हें सैम बहादुर कहते थे। इसी के नाम पर यह फिल्म रखी गई है। सैम बहादुर नाम रखने का एक कारण यह है, ये इसलिए लोकप्रिय हुआ कि वे गोरखा रेजिमेंट के कैप्टन रहे और गोरखा के रेजिमेंट में सारे गोरखाओं के नाम आमतौर पर बहादुर बहादुर होते हैं, तो सैम मानेक शॉ का नाम भी सैम बहादुर ही चल निकला। सैम मानेक शॉ खुद भी लोगों से पूछते थे अपने जवानों से कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जवान अपना नाम बताते थे। फिर पूछते थे कि मेरा नाम क्या है, तो जवान कहते थे कि सैम बहादुर, और सैम मानेक शॉ मुस्कुरा कर रह जाते। मेघना ने इस फिल्म के पात्रों को अच्छे से उभारने की कोशिश की है, लेकिन सैम मानेक शॉ के चरित्र को उभारने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है जो खटकती भी हैं। अगर मेघना वो सब गलतियां नहीं करती तो शायद बेहतर होता। सैम मानेक शॉ की खूबी यह थी कि वो अमृतसर में पैदा हुए, वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। थे वो गुजराती, तो पंजाब में पैदा होने पलने बढ़ने के कारण पंजाबी बहुत अच्छी बोलते थे, हिंदी भी अच्छी बोलते थे। घर में गुजराती बोली जाती थी तो गुजराती बोलते थे। आर्मी में उन्होंने अंग्रेजी में कामकाज होता था तो अंग्रेजी में बात करते थे। गोरखा रेजिमेंट में रहे तो नेपाली भी सीख ली और आर्मी में रहते हुए ही उन्होंने पश्तो या फारसी भी सीख ली, जो अफगानिस्तान की भाषा। इस तरह वे बहुभाषी हो गए। इस फिल्म में मेघना ने भारतीय राजनीति के अंदर, भारतीय सेना के भीतर भी कोई राजनीति होती है ये भी बताने की कोशिश की है दो मौकों पे। एक तो जब सैम मानेक शॉ को आर्मी चीफ बनाने का मौका आया, तब पॉलिटिक्स होती है सेना की, वो दिखाने की कोशिश की है। नेहरू जी मानेक शॉ को चाहते थे और कृष्ण मेनन चाहते थे किसी किनी कौल साहब को, उसे छूने की कोशिश। एक और बात भी है कि जब सैम मानेक शॉ को फील्ड मार्शल की पदवी देने की बात थी, तब भी कोई राजनीति थी, उसके बारे में भी ध्यान दिलाया है। मेघना की गलती इस फिल्म में यह है कि उन्होंने सैम मानेक शॉ के चरित्र को उभारने के लिए बहुत सारे दूसरे चरित्रों को, जो हमारे ऐतिहासिक पात्र हैं, इस देश के शीर्षस्थ नेता हैं, उनके साथ नाइंसाफी की या उनके चरित्र को नीचा दिखाने की कोशिश की। ये बिल्कुल भी सहनीय बात नहीं, अक्षम्य है। जैसे नेहरू जी को उन्होंने बहुत ही कमजोर दिखाया है। शारीरिक रूप से भी नेहरू जी ऐसे पड़े रहते हैं, बोलते हो जैसा लगता है कि कोई बीमार आदमी देश का प्रधानमंत्री है, जबकि ऐसा कतई नहीं था। नेहरू जी छरहरे थे और बहुत अच्छे थे। सरदार पटेल के चरित्र को भी जिस तरह निभाना था नहीं निभाया फिल्म में। जगजीवन राम के चरित्र को भी जैसा दिखाया जाना था नहीं दिखाया गया। हालांकि अब मेघना कह सकते कि ये कहानी फिल्म जो है
वो जगजीवन राम या इंदिरा गांधी या नेहरू या पटेल पर नहीं है। फिल्म मानेक शॉ के जीवन पर आधारित है, इसलिए मानेक शॉ के चरित्र को बहुत अच्छे से आगे लाने की कोशिश की। लेकिन इस फिल्म में मुझे खटकने वाले कुछ दृश्य लगे। इस फिल्म में सेम मानेक शॉ के जन्म से लेके उनके विदाई होने, रिटायर होने तक की कहानी है। शुरू का आधा हिस्सा उनके सेना नायक बनने तक का है और बाद में 1971 के युद्ध के आसपास की पूरी कहानी गढ़ी गई। सेम मानेक शॉ को जिंदा दिल दिखाया गया है। वो स्वीटी के पत्रकारों, महिला पत्रकार से कहते हैं हेलो स्वीटी, और 2-3 मौकों पे इस फिल्म में इंदिरा गांधी को स्वीटी कहते हुए संबोधित करते हुए दिखाया गया। कहा गया कि ये मजाक में कहते थे और वो बड़े जोवियल नेचर के थे, हालांकि इंदिरा गांधी से उम्र में बड़े थे। और ये भी कई लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी पर लाइन मारते थे बोलचाल की भाषा में। इस फिल्म में जैसे दिखाया गया है सेम मानेक शॉ और इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी उन्हें देखती हैं, डायलॉग कोई नहीं है, कोई संवाद नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी उन्हें ऐसे देखती हैं जैसे वो उन पर फिदा हों और मन ही मन उनसे प्रेम करती हों। यही फिल्म माध्यम की खूबी कि आप वो चीज़ भी दिखा सकते हैं जो बोली नहीं जाती। एक और चीज़ इस फिल्म में बहुत ख़राब है, मुझे बहुत ख़राब लगी, वो ये कि इंदिरा गांधी का कैरेक्टर हमारे लिए एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक आयरन लेडी थी। तो ऐसी आयरन लेडी को इस फिल्म में दिखाया गया बिल्कुल लुंज-पुंज, तो ऐसा नहीं दिखाना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। फिल्म में एक सीन है जब सेम मानेक शॉ रेडियो पे खबर सुनते हैं कि इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी से तय हो गई है और वे कहते हैं कि गुड चॉइस, पारसी लोग बहुत अच्छे हस्बैंड होते हैं। तो सवाल यह है कि क्या उस जमाने में आकाशवाणी पे ऐसे शादी ब्याह की खबरें भी रिलीज होती थी कि इंदिरा गांधी की शादी किससे होने वाली है। खैर, इस फिल्म में मेघना गुलजार ने अपने लोरेस्ट लेवल तक पहुंच गई है। इंदिरा गांधी के बारे में एक सीन उसमें बताया। सुबह सुबह इंदिरा गांधी का फोन मानेक शॉ के घर पे आता है। उन दिनों मोबाइल तो थे नहीं। मानेक शॉ जाते हैं और लैंडलाइन पे फोन पे उठाते हैं। इंदिरा गांधी कहती हैं, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? मानेक शॉ कहते हैं, हाँ कर लिया। सीधा सवाल है, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? वो कहते हैं कर लिया। इंदिरा गांधी पूछती हैं रूटीन में किसके साथ? तो सेम मानेक शॉ कहते हैं वाइफ के साथ। यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी कहती हैं कभी हमारे साथ भी करो ब्रेकफास्ट, कभी हमारे साथ भी करो, फिर एक पॉज, ब्रेकफास्ट। इसका क्या मतलब है भाई? ये द्विअर्थी संवाद कोई दादा कोंडके की फिल्म चल रही है? कभी हमारे साथ भी करो और फिर ब्रेकफास्ट। ये तो मेघना गुलजार ने इस तरह के डायलॉग कह के इंदिरा गांधी का अपमान किया। संवाद के बीच में जब कोई पॉज आ जाता है तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर इंदिरा गांधी उनसे पूछती है आप क्या पहने हुए हो? फिर तत्काल कहती हैं क्या पहने हुए हो? अभी यूनिफॉर्म पहनकर मेरे यहाँ आ जाओ। इंदिरा गांधी कहती है अभी यूनिफॉर्म पहनकर मेरे यहाँ आ जाओ। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं, मानेक शॉ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। वे यूनिफॉर्म पहनते हैं, इंदिरा गांधी के यहाँ पहुंचते हैं। इंदिरा गांधी ब्रेकफास्ट करती रहती हैं। ब्रेकफास्ट के टेबल पर अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के एडवाइजर हेनरी किसिंजर आए हुए हैं। इंदिरा गांधी किसिंजर से कहती हैं कि अपने राष्ट्रपति यानी अमेरिकी राष्ट्रपति से कहिए कि भारत में बांग्लादेश युद्ध के दौरान जो 70 लाख शरणार्थी आ गए हैं उन्हें वापस अपने यहाँ बुलवाने की व्यवस्था करे, पाकिस्तान पर दबाव डाले अमेरिका। किसिंजर कहते हैं कि प्रेसिडेंट कांट डू इट, प्रेसिडेंट ये नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के जो 70 लाख लोग भारत में शरणार्थी बन के आए हैं वे वापस पाकिस्तान पहुंचे, ये बात नहीं कह सकते। इंदिरा गांधी आर्मी यूनिफॉर्म पहने हुए चीफ मानेक शॉ की तरफ इशारा करते हुए कहती है फिर मुझे इनसे इस बारे में कुछ करने के लिए कहना पड़ेगा। सवाल यह कि प्रधानमंत्री के नाश्ते पर जो लोग आ रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार आ रहे हैं, तो कोई व्यवस्था तो पहले से की गई होगी, लिस्ट बनी होगी कौन कौन व्यक्ति आएगा, कौन यूनिफॉर्म पहन के आएगा, कोई यूनिफॉर्म पहन के नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी कि सुबह फोन कर दिया भाई
इंदौर में 56 दुकान पे पोहे खा रहे आ जाओ। तो ये बातें मुझे बहुत ही कच्ची लगी, अच्छी नहीं लगी। पूरी फिल्म में इंदिरा गांधी को इस तरह छुई मुई सा दिखाया गया है। फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी बनी है, जो कहीं से भी इंदिरा गांधी नहीं लगती। फिल्म में एक और दृश्य है कि जब मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाने का प्रस्ताव था, तब भी राजनीति चली। पता नहीं कितनी राजनीति चली होगी, पर मेघना गुलजार ने इसकी तरफ इशारा किया। इस फिल्म में जगजीवन राम जैसी शक्ल वाले चरित्र को सेम मानेकशॉ का नाम श्याम बहादुर कहते हुए भी दिखाया गया। जो व्यक्ति भारत का रक्षा मंत्री रहा हो, जो व्यक्ति बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हो, क्या वो व्यक्ति सेम मानेकशॉ को श्याम बहादुर बोलेगा? किसी अनपढ़ आदमी की तरह, क्या किसी अनपढ़ गोरखा की तरह श्याम बहादुर कहेगा? मुझे लगता है कि ये भी जगजीवन राम की बेइज्जती करने की कोशिश है। आप मानेकशॉ पे फिल्म बना रहे हो, बनाओ, अच्छा है। मानेकशॉ को ऊंचा दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे चरित्रों को, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे नेहरू हो, बाबू जगजीवन राम हो या यशवंतराव चौहान हो, किसी को भी छोटा दिखाने की कोशिश ठीक बात नहीं। 1971 के पाकिस्तान क्राइसिस को भी दिखाया है। ये भी बताया कि इंदिरा गांधी अप्रैल 1971 में ही पाकिस्तान से युद्ध करना चाहती थी, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से, जो अब बांग्लादेश है, वहाँ पाकिस्तान की फौजें जुल्म कर रही थी और वहाँ से लाखों लोग भागकर भारत आ गए थे। तो लगा कि ये लाखों लोग भारत आए हैं, पाकिस्तान पर हमला करके इन लोगों को वापस भेज दिया जाए। लेकिन सेम मानेकशॉ इंदिरा गांधी को तारीख देते कि नहीं, दिसंबर में ही एक कागज पर लिख के देते कि युद्ध हम तभी लड़ सकते हैं। वो बताते हैं क्योंकि बारिश, गर्मी, बरसात के दिनों में, बरसात में बर्फ पिघलती हिमालय की और कई नदियों में बाढ़ आ जाती है उत्तरी भारत में। तो ऐसे में युद्ध करना आसान नहीं होता दोनों सीमाओं पर, पूर्वी और पाकिस्तान की सीमा पे। दूसरी बात बोलते हैं कि बरसात के दिनों में भी युद्ध करना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सी नदियों में, पूर्वोत्तर की नदियों में, ब्रह्मपुत्र वगैरह में भारी बाढ़ आती है, गंगा में बाढ़ आती है, और वो पूरे दोनों सीमाओं पर हमारी सेना को परेशानी हो सकती है। तो ये तय होता है कि युद्ध दिसंबर के बाद ही लड़ा जाएगा। इस फिल्म में 1971 के युद्ध के कई वास्तविक फुटेज यूज किए गए हैं। उससे लगता है कि फिल्म विश्वसनीय लगती है। इस फिल्म में कोई एक्स्ट्रास का रोल नहीं है। जहां सैनिकों को दिखाना था झुंड में, वहां वास्तविक सैनिक थे, और जब वो परेड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शंकर एहसान लाए का संगीत अच्छा है, गुलजार ने गाने लिखे हैं, वो भी अच्छे हैं। आप ये फिल्म देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि मेरी बात में कुछ सच्चाई है और इंदिरा गांधी की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश है, तो लानत मनानत जरूर भेजिए, और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत